दरअसल तारा अब बबली के पास नहीं है। तो कहाँ है? वो कल अम्बा उसे अपने साथ घर ले आई थी और आज सुबह अम्बा ने उसे लंच बनाकर दिया और उसे स्कूल भी भेजा। जीजी ने? हाँ मम्मी। और तेरी ताई जी के पास करने के लिए कुछ खास काम तो है नहीं, तो बस दूसरों की जिंदगियों में ताक झांकी करती रहती हैं। और एक पम्मी बहन जी हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों के नाम कर दी है। अरे हमने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि उस जेवर साफ करने वाले का नंबर हमने ढूंढ निकाला है। सच्ची? अरे हमको तो पता था भाई कि हम अपनी सरमाइन से कोनो काम बोलेंगे ना तो वो काम नहीं करेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। वो तो काम कर ही लेगी। अरे हमारा और तुम्हारा साथ का है मालूम है? वो चंदन और पानी का साथ है। हाँ। ओहो मिसराइन, पल में पलटना तो कोई तुमसे ही सीखे है? अब तो पूरे दुनिया भर की बुराइयां थी हम में, और जैसे ही तुम्हारा काम हुआ तो हम तुम्हारी सगी बन गई। अरे सरमाइन हमको माफ कर दो भाई, कहा है ना हमारा दिमाग बहुत है गरम रहता है, और वो जो गरम होता है ना तो हमारी जुबान से भी सारी ऐसी ही बातें निकलती है, हैं? अरे बस करो, इतना मीठा मत बोलो, नहीं तो वो हमें क्या मीठे वाली बीमारी हो जाएगी। वो क्या कहते, डायबिटीज। और तुम तो हमारी पक्की सहेली हो, तो तुम्हारी अच्छाई बुराई आदतें स्वभाव सब हम जानते हैं, तो तुम्हारी कोई बात का हम बुरा नहीं लगाते। और हाँ, वो सफाई, वो क्या जेवर साफ करने वाले का नंबर तू लिख ले। हाँ, नहीं तो मैं वापिस भूल जाऊंगी। हाँ लिखते नहीं है हम ना, अपने फोन में उसको फीड करते। तुम बोलते जो हम फीड करेंगे। हाँ बोलो का? हाँ 9 8 फिर 0 5 हाँ 4 7 और 1 कौन है? याद तो दिखा कोई भी नहीं दे रहा। कौन है वो? कौन है वो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये आवाज कैसी आ रही है? याद तो दिखा कोई भी नहीं दे रहा। कौन है वो? कोई भी तो नहीं है, फिर ये आवाज कैसी आ रही है? तारा। ओ गॉड, बबली आंटी आप हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुझे पता है मैं अभी किसी और को भी डरा कर आ रही हूँ। मुझे डराने में बहुत मजा आता है। किसे? वो सब छोड़, चल ये देख, इसमें ना मैंने तेरे लिए मसूर की दाल चावल और सब्जी बनाई है तेरी पसंद की। चल तू जल्दी से खाना निकाल ले, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, ठीक है? फिर दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? पुत्र, जब बच्चा भूखा हो तो माँ कैसे खाना खा सकती है? चल तू खाना निकाल जल्दी से, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, ठीक है? निकाल, थाली में निकाल। अरे तारा पुत्र, तूने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? चल ले। वो मैं कैंडल्स ढूंढ रही थी, कल रात को राइड चली गई थी। बबली आंटी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होगा, अब लाइट नहीं जाएगी। आपको कैसे पता? अरे बस पता है। बबली आंटी, जब मैं कुछ ऐसा वैसा करती थी तो मेरी मम्मी को ऐसे पता चल जाता था, और मैं आज तक नहीं समझी कि उन्हें वो कैसे समझ जाती थी। लेकिन आज आप
आपकी आंखें देख के मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या पुत्र? वो आपने चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत सुनी है? उसमें अगर कोई कुछ करता है तो वो अपनी जुबान से बोलता है या फिर उसकी आंखें उसकी चुगली कर लेती है। बबली आंटी, आपकी आंखें आपकी चुगली कर रही है, बताइए आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया पुत्र, और चोर जो है ना तेरी ताई जी हैं, मैं नहीं हूं, जो तेरे घर में घुसकर ताक झाक करती है, लुका छुपी करती है। पता है, मुझे ना उनके ऊपर शक हो गया था कि तेरे घर की लाइट उन्होंने ही बंद की है, सिर्फ और सिर्फ तुझे परेशान करने के लिए, और कुछ नहीं। तो आपने क्या किया? मैंने जो किया है वो तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तारा रानी, अब पता चलेगा भूतिया घर में रहने का असली मजा तो अंधेरे में है। मजा आएगा फिर से। ये तो अम्बा बहन जी की आवाज है ना तारा? हाँ, ये ताई जी को क्या हो गया? लेट्स गो। अरे रुक ना, क्या चलने की जरूरत है, बैठ, खाना तो खत्म कर पहले, चल बैठ। बबली आंटी, वहाँ ताई जी चीख रही है, हमें एक बार देख लेना चाहिए ना। ओए होए तारा पुत्र, मैं तो बिना देखे ही बता सकती हूँ कि इस वक्त तेरी ताई जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं, और क्या। मतलब? ओहो, हम चलेंगे लेकिन आराम से, क्योंकि तेरी ताई जी के साथ नीचे जो कुछ हो रहा है ना, उसका उन्हें थोड़ा मजा तो लेने दे पुत्र। चल आजा, आ ना। हाय मर गई, हाय 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 मर गई। अम्मा क्या हुआ? अम्मा तुम नीचे कैसे गिरी? वीर लल्ला, वीर लल्ला। क्या वीर लला कर रही हो? आखिर बात क्या है? वो सब वीर लल्ला के भूत ने किया है। देखो, वो सब लल्ला के भूत ने किया है। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो अम्मा तुम? ये पागल जैसी बातें हम नहीं कर रहे हैं साहू जी। वीर लल्ला के भूत ने ना हमको धमकी दी थी, वही हमें पागल बना रहा है। देखिए ये सब लिखकर। अम्मा तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? अरे तुम वीर के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो इस बच्ची के सामने? ये बच्ची, अरे ये बच्ची तो सारी आफत की जड़ है। इसी बच्ची के कारण तो ये सब आफत हमारे सर पर आन पड़ी है। वरना आप ही सोचो, भला वीर लल्ला अपनी भाभी पे इतना नाराज क्यों होते? इसी बच्ची की वजह से है। देखिए ना साहू जी, पहले हम पर थाली गिराई, फिर वो काला रंग गिराया, और अब ये सब लिख गया वो भूत। अम्बा, हाँ तो क्या वो हेयर डाई वाली बात झूठ थी? साहू जी, अब वो भूत प्रेत की बात हम आपको कैसे बताते? आप बेकार में परेशान हो जाते ना। और तुम वो मीटर के पास क्या कर रही थी? बताइए ताई जी, बताइए कि अब यहाँ मेरे घर की लाइट्स ऑफ करना आई थी ताकि मैं डर जाऊं, जैसे कि आपने कल किया था। अम्बा, तुमने कल तारा के घर की लाइट्स ऑफ की थी? क्यों? हाँ ताऊ जी, वो मेरे घर की लाइट्स ऑफ करना आई थी ताकि मुझे डरा सके, इसीलिए तो मुझे यहाँ लेके आई थी, है ना ताई जी? ए लड़की, हम अगर चुप खड़े हैं ना, इसका मतलब ये नहीं तो कुछ भी बके जाए, समझी? अब मिलना है तुम्हें सब करके, और क्या पा लिया तुमने? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह की निकलोगी। साहू जी, हाँ, सारी गलती हम पर है, हम पर ही सारा दोष डालिए। एक वो आपका भाई है, मरने के बाद भी हमारे को परेशान कर रहा है, और एक आप है। उसे देखिए,
पुत्र, ये तमाशा मुझे लगता है काफी लंबा चलने वाला है। चल हम चलते हैं। माफ करना वीर भाई साहब, मैं जानती हूँ कि किसी और का नाम लेकर किसी के साथ खेल खेलना गलत बात है, लेकिन पानी का खारापन खत्म करने के लिए उसे उबालना पड़ता है ना। उसी तरह बुरे इंसान से निपटने के लिए बुरे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। मैं जानती हूँ वीर भाई साहब, और आप भी ये बात जानते हैं कि मेरी नीयत बुरी नहीं है। हो सके तो मैंने माफ कर देना। कोई फायदा नहीं बबली आंटी, मैंने पापा को कितनी बार कहा था कि ये सब ठीक कर दे, लेकिन वो नहीं सुन सकते हमें। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए बबली आंटी। नहीं पुत्र, जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमें छोड़कर कभी भी नहीं जाते। तेरे पापा तुझसे और मम्मी बहन जी से बहुत प्यार करते हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। देखो तो जरा ये तस्वीर पुत्र, कैसे जीवन से भरी हुई लग रही है ना। ऐसा लग रहा है जैसे वीर भाई साहब अभी इस तस्वीर से निकल के बाहर खड़े हो जाएंगे। एडवोकेट अरविंदन। सिर्फ अरविंदन, अब मैं एडवोकेट नहीं रहा। शेर भले ही जंगल छोड़ के चला जाए, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। हसीना बोल रही हूँ। मेरे पास आपके लिए एक केस है और मुझे लगता है कि आप उस केस को जीतना चाहेंगे। अब मेरे अंदर कोई चाहत बाकी नहीं, ना ही किसी केस की और ना ही किसी जीत की। एक एडवोकेट केस से मुंह मोड़ रहा है। इस वकील ने 8 साल पहले वकालत से अपना मुंह मोड़ लिया था। केस, वकालत और जीत, इन सब से भले ही मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन जब किसी बेगुनाह को सजा होते हुए देखते हैं तो भी क्या नजरें फेर लेते हैं। एडवोकेट साहब, मैंने बहुत वकीलों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना है। मुझे लगा कि आप उनमें से नहीं हैं, लेकिन मैं गलत थी। क्या आप एक बेकसूर को सजा होने देंगे? तो साहब, क्या सोचा आपने? बचाएंगे एक बेगुनाह की जान? खुदा बहुत कम लोगों को मौका देते हैं जिंदगी संवारने का। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको ये मौका मिला। नसीब और बदनसीबी के खेल से बहुत आगे बढ़ चुका हूं। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। कानून की जो अंधी दुनिया में पीछे छोड़ आया हूं, अब मैं किसी के लिए वहां वापस नहीं आऊंगा। आपने भले ही वो दुनिया छोड़ दी हो, लेकिन उस दुनिया में आज भी बहुत से मासूम हैं जो बेगुनाह हैं, और अपनी बेगुनाही साबित करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही किसी की कोई परवाह है। परवाह नहीं होती तो अभी तक आप मेरा फोन काट चुके होते। मैं जानती हूँ आपके दिल में मासूमों को बचाने का जज्बा आज भी है। बस वक्त की धूल के नीचे दब गया है। मैं आपसे सिर्फ एक बार मिलकर बात करना चाहती हूँ,
फिर भी अगर आपको लगे कि आपको ये केस नहीं लड़ना चाहिए तो आप मना कर देना। ठीक है हसीना, अगर तुम मिलना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा, मिल लो। पर मिलने में कोई फायदा नहीं होगा। वो तो वक्त ही बताएगा। मैं आती हूँ सुबह। ठीक है। अगे मोरी मैया, ये तो हम बहुत ही समस्या में पड़ गए हैं भाई। क्या करें, हम कुछ सोचता ही नहीं है हमको। अब अरे अगर हम ऐसे सुबह सुबह उसको फोन करेंगे ना तो उसको ऐसा लगेगा कि हम अपने गहने साफ करवाने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे मरे तो हम जा रहे हैं भाई, लेकिन ये बात हम उसको काहे जताए उसको। तो हम क्या करते हैं ना, 9 बजने का इंतजार करते हैं। अभी 9 बज जाएंगे, लगेगा कितना वक्त। हाँ कोनो तो आए। 9 बज गए, इतना जल्दी 9 बज गए। अरे हमको तो लगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। 9, 8। क्या यार, तुम्हारी चाय नहीं बन गई अब तक? ला। क्या चाय बनाते हो यार तुम, हैं? फोन बजा, इसको यहाँ सही से उठाना है। हेलो हेलो महावत भाई, रावत भाई, कैसे हो? पहचाना हम मिश्राइन। अरे कौन मिश्राइन, हमको नहीं याद आया। मिश्राइन? अरे मिश्राइन। अरे वो शर्माइन है ना, वो आई थी ना तुमको हमारे घर लेके देर रात को। हमने फिर अपने कानों का एक बूंदा तुमसे साफ करवाया। फिर हमने कहा कि बाकी के गहने भी हम आपसे साफ करवाएंगे, लेकिन पहले इसको साफ कर दो। पहचाना? अरे हाँ, याद आया। हाँ तो बूंदे तो आपके साफ कर दिए थे हमने। वो आप जो है ना बेकार में डर रही थी। अब कोई कमी रह गई क्या जो फोन कर दिया? अरे ना भैया, वो बूंदा साफ करने से कोनो चूक नहीं। बूंदा तो बहुत ही बढ़िया साफ हो गया था। पर हम इसलिए फोन किए हैं तुमको कि तुम जो अपना पैसा लेने नहीं आए हो भाई, हैं? अगले दिन आने का वादा भी किया और आए नहीं, तो हमको ना बड़े परेशानी हो रही थी। हमारी आदत नहीं है ना किसी का ऐसा पैसा बाकी रखे, हैं? तो इसलिए तो हम तुमको खोज रहे थे भाई। अरे वो क्या हुआ ना मिश्राइन कि हम जो है, हमारी बहुत तबीयत खराब हो गई। वो चिकनगुनिया होता है ना, वो हो गया था हमको। और बदन ऐसा टूटा तो फिर क्या बताएं कैसा टूटा है? दैया, तो कहा अभी तुम टूटे फूटे पड़े हुए हो, ठीक नहीं हुए हो? नहीं, अभी तो ठीक हो गए हैं। चलो अच्छा है। वैसे ना हमको ना किसी का दुख दर्द ना देखा ही नहीं जाता है, हैं? अच्छा, अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो फोन नहीं था, ये फोन कहाँ से आ गया? फोन अब आप मिश्राइन जो है, आजकल के शहर के चोचले तो समझती हो ना। अब बिना फोन के काम नहीं चलता है, इसलिए ले लिया। चलो अच्छा हुआ ले लिया, फोन को तो बहुत ही जरूरत है। कैसा ना हम तुमसे फिर बात किए आते ना, हैं? फोन रखना जरूरी है। पर तुम कहा है ना, अपना ख्याल रखना।
हमको तो लगता है तुम्हारे बीमारी में ना बहुत ही खर्चा हुआ होगा है। हाँ हाँ। तो काहे तुम अपना 35 रुपया लेने नहीं आते हो भाई? हाँ, दवा में खर्चा में काम आएगा तुमको, है ना? आ जाओ लेने पैसा। हाँ हाँ, अब ठीक हो गए हम कल ही आके ले जाते हैं। हाँ जरूर है, आ जाना। हाँ। अच्छा भैया फोन रखते हैं, राम राम। हाँ, अरे अपना बराबर से इलाज करवाना, ना तो चिकुनगुनिया हमको हो जाएगा। हाँ, ध्यान देना अपना। ठीक है। हाँ हाँ, राम 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 राम। हाय, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे ग्रह का सारा दोष है ना छट जाएगा, कट जाएगा। तभी तो ना मिश्रा जी ने हमको फोन करके बताया कि वो आ रहे हैं। और देखो इसका नंबर भी हमको मिल गया। अब हमरे चमचमाते जो जेवर है के मोरी मैया, ये दरवाजा खुला कैसे रह गया? हे भगवान, इधर जेवर छोड़ के हम दरवाजा बंद नहीं करे? अरे मोरे मैया, हमारा दिमाग को खाओगे हैं? अरे मेरी जान, हम ना अब तुमको चमका चमका के ना खूब ऐसे 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 लधाएंगे अपने आप को। हाँ? और मिश्रा जी भी तो आ रहे हैं ना, वो देख के बहुत ही खुश हो जाएगी। और जलाएंगे वो अम्बा को, हैं? बड़े अपने जेवर पहना पहना कर दिखाती रहती हमको। अरे सहेली है तो क्या हो गया? थोड़ा कम जेवर नहीं पहन सकती है वो? उसके पास तो उतने जेवर भी नहीं जितने हमारे पास है। पता नहीं काहे बराबरी करती घूम रही है हमसे, हैं? तुमको हम ना इसके साथ में इधर ना वो कमर का ऐसे पट्टा लगाएंगे इधर, और उसको ऐसे पहनेंगे इसके साथ साथ, हैं? हाँ। हाँ बोलो। साहब, वो बहुत अच्छी औरत है। उसकी जेठानी उसे झूठे केस में फंसा रही है। हसीना, तुम तो जानती हो कि मैं वकालत छोड़ चुका हूं, और एक बार डाल से पत्ता टूटकर अलग हो जाए तो जुड़ नहीं सकता। मैं वो दुनिया कब की छोड़ चुका हूं, और मेरे कदम वहां वापस नहीं लौटेंगे। कल तक सिर्फ मैं पम्मी के आगे ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, और आज मैं तारा से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? हमारे बारे में कौन क्या सोचता है ना, इसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। कल तक तो उसकी माँ हमारे जीवन के पीछे पड़ी हुई थी, और आज पता नहीं कहां से उसका बाप हमारे सामने आ गया।